लंबी चौड़ी तकरीरों खिताबत नहीं। भाई ने जितने वक्त का हुक्म किया है, वक्त जितना भी कम हो, ये ज़िक्र उनका है जो कुरान से भी कम नहीं है। तवज्जो है, मैं दलील देता जाऊं, कोई भाई मेरा परेशान ना हो जाए कि मैंने बहुत बड़ा लफ्ज़ कह दिया है कि कुरान से कम। कुरान ने आके ये तारुफ नहीं करवाया कि ये सच्चे हैं। जो बंदे परेशान हैं, आले मोहम्मद ने आके फरमाया है ये कुरान है। पता चला जो कुरान जैसी लारैब किताब का तारुफ करवाएं उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद कहते। जो मैंने आयात करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, कुरान का छठा पारा है और उस छठे पारे की ये आयात करीमा जिसका नंबर है 56। दुआए फाजल हुसैन अलवी हूँ, अपने हर एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ। वैसे अब छुप करके सुने तो आपकी मर्जी। शुरू मैंने कुरान किया है, बंदे कहते हैं कुरान से बढ़ के हद ही कोई नहीं। यानी आपने हूँ हाँ अगर करनी है तो आयात कुरान के साथ करनी है। तवज्जो है जी, बिस्मिल्लाह, इजाज़त है जी। छठे पारे की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, इस आयात करीमा को कहते हैं आयात मतवातिरा। तवज्जो ना हो तो फरमान नबियों के सरों से गुजर जाते हैं। इस आयात को आयात मतवातिरा, आयात मतवातिरा कुरान की ज़ुबान में उस आयात को कहा जाता है जिस आयत के फौरन बाद दूसरी आयत आ जाए, उस आयत को कहते हैं आयात मतवातिरा। मस्जिद नबवी, शहर मदीना, नबियों का सुल्तान, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा। जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई, आवाज़ परवरदिगार आई मेरा हबीब, इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमा रहा है मैं वली, आगे अल्लाह फरमाता है वर रसूलुहु, और मेरा रसूल वली। तवज्जो है, लोगों ने दीवारें स्याह कर दी हैं शिया काफर लिख लिख के। हमने अली को वली कुरान की रूह से माना है। तवज्जो चाहूंगा भाई, अभी तो हमने अली को वली माना है, ऐसा ही है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह, ऐसा ही है जी। बंदे हमें कहते हैं शिया काफर। ये कुरान 2 घंटों में खत्म करने का नाम कुरान नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह वो अल्लाह है जो फरमाए कुन, आसमान खल्क हो जाए। अल्लाह वो अल्लाह है जो फरमाए जमीन को कुन, जमीन खल्क हो जाए। ये कैसा कुरान है? अल्लाह 22-23 साल तक नाजिल करता रहा। तवज्जो है भी, वही अल्लाह है जिसके हुक्म से हर चीज खल्क हो रही है। अब कुरान को 23 बरस क्यों लगाए? तवज्जो है।
बाद में अल्लाह ने कुरान में इरशाद भी फरमाया, इसे ठहर ठहर के पढ़ो। भाई आपकी मर्जी है, हाथ मैंने नहीं जोड़ने। जिस बंदे का माथा दहलीज़े अब्बास पे हो उसे हाथ जोड़ने का कोई फायदा है जी? कुरान से बढ़ के हद कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया ठहर ठहर के पढ़ो। भाई यही तो मकसद है, ठहर के पढ़ोगे तो पता चलेगा जिक्र अली कुरान में कहां है। जिस स्पीड से तिलावत कुरान करेंगे तो पता नहीं चलेगा जिक्र अली कहां है, जिक्र हुसैन कहां है। तो किबला जब ये आयत नाजिल हुई, फनज़्ज़ल अल जबरील अलल अर्ज़, फौरन जबरील आसमान से जमीन पे नहीं आया। बड़ा बारीक जुमला है। बंदे कहते हैं जी जबरील जमीन पे आया। वो जमीन पे कदम बाद में रखता है, पहले हाथ मुस्तफा के कदमों पे रखता है। ये है मयारे मुस्तफा। जबरील आया, मुस्तफा के ताहिर कदमों पे हाथ रखा, अल्लाह का सलाम अर्ज करने के बाद हाथ बांध के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस आयात करीमा को इन बंदों तक पहुंचा दो। कौन सी आयत? इन्नमा वलियकुमुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमा रहे मैं वली और मेरा रसूल वली, और वो जो हालत रकू में ज़कात दे रहा है। याद रखना, वीडियो बन रही है, भागने का दौर नहीं, बंदा कहाँ से आया है, कौन है। जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना, तो एक ही काम होता है। कौन सा? इबादत नमाज। ऐसा ही है जी। मस्जिद नबवी में नमाज हो रही थी, मुस्तफ़ा पढ़ा रहे थे। ये हाजी, नमाजी, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन। मैं अदब से पढ़ने का आदी हूँ, अदब नहीं तो कुछ नहीं। इतनी नमाजें किसी नबी के पास नहीं थी जितनी अबलीस के पास थी। फ़कत उसके पास अदब नहीं था, अल्लाह ने फरमा दिया तुझ पे लानत है। अदब ना हो तो 14 पढ़ी हुई भी काम नहीं आएंगी। ये सारे पीछे नमाज पढ़ रहे थे, हजूर पढ़ा रहे थे। मस्जिद नबवी के दरवाजा पे एक साइल आया। ये तफसीर कुरान पढ़ रहा हूँ, जो मैंने आयत पढ़ी है अब उसकी तफसीर पढ़ रहा हूँ। अखबारी बात मैंने मिंबर पे कभी नहीं की। साइल ने सदा की, है कोई जो अल्लाह की राह में मुझे कुछ दे। अब खड़ा कहाँ है? मस्जिद नबवी के मेन गेट पर, नमाजी नमाज में मसरूफ है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमात करवा रहे हैं। अब कौन नमाज तोड़े और इसके पास जाए और खैरात दे? भाई खैरात वो दे जो पहले नमाज छोड़े। कुरान कह रहा है किसी नमाजी ने नमाज नहीं छोड़ी। बंदे जब नमाज पढ़ते हैं ना जी, तो किसी और काम का नोटिस ही नहीं लेते। मैं तवज्जो चाहूंगा। बंदे जज्बात में आके कहते हैं नजर नहीं आ रहा मैं नमाज पढ़ रहा हूं। भाई ऐसा ही है ना फितरत इंसानियत। कुरान कहता है कि जब इस साइल ने सदा की
है कोई जो अल्लाह की राह में मुझे कुछ दे? कुरान कहता है सारे नमाजियों में से वाहिद हुसैन का बाबा है। दो रिवायतें मैंने पढ़ी हैं तारीख में। एक रिवायत है कि अंगूठी उंगली में थी, उसको हुक्म दिया, अंगूठी ने परवाज की, साइल की हथेली पे गई। दूसरी रिवायत है कि आपने उंगली उठाई, साइल ने आके उतारी। ये दो रिवायतें। अच्छा, जब साइल ने 2 मर्तबा, तारीख कुरान कहती है कि सदा करने के बाद सोचा कि सारे नमाजी नमाज में मसरूफ हैं, चलो मलंग साईं आगे चलते हैं। तारीख कहती है कि साइल के कदम मस्जिद नबवी की चौखट से आगे चले। जब 2 या 4 कदम किबला साइल चला तो साइल ने रुक के सोचा, क्यों ना अपने सोए हुए मुकद्दर को एक मर्तबा फिर जगा कर देखूं। कुरान कहता है कि साइल वापस पलटा, फिर वही दरवाजा मस्जिद नबवी पर खड़े होकर फिर सदा की। ये अंगूठी अमीरुल मोमिनीन ने अता कर दी। बड़ा बारीक जुमला है, खुदा करे मैं सुलझा के आप तक पहुंचा सकूं। ये हथी पैर जान का ना जाकरी नहीं, मकसद है जुमला आप तक पहुंचाना। अपनी मर्जी के मौलवी से पूछना, ज़कात पहले अली ने दी है, फिर अल्लाह ने आयत को नाजिल किया है। पता चला जो कुरान के मुताबिक अमल करे वो अहले ईमान होते हैं। जिसके अमल पर कुरान अमल करे उसे कुल्ले ईमान कहते हैं। ठीक है जी। इब्तदाए आदम से लेके आज तक और आज से लेकर कयामत तक बंदा किसी भी मसलक का हो, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं वो काम करूं जो कुरान कहे। ऐसा ही है जी। अब पता चल गया ना मयारे अमीरुल मोमिनीन क्या है। अमीरुल मोमिनीन ने पहले ज़कात अदा की। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरी इबादत भी कर रहा है अली। भाई इबादत नमाज अल्लाह की है ना, अल्लाह इतना राजी हुआ कि मेरी नमाज मेरी इबादत तो पहले ही कर रहा है, ज़कात भी मेरी है। एक वक्त में दोनों मेरी इबादतें अल्लाह ने आयात नाज़िल की। किबला साहब आ गए, बस 2 मिनट में 2 मिनट में मैं नतीजा आपके हवाले। या अली या अली। भाईजान, नबियों के सुल्तान ने मस्जिद नबवी में बैठकर नमाज से फारिग होने के बाद जो पास बैठते हैं, आप मेरे पास हैं ना, आप हैं अज़ादार। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐलान करूँ ना तो मैं आपसे मुखातिब होकर कहूँगा कि भाई मेरे करीब आओ। ऐसा ही है। अब नबियों के सुल्तान के पास करीब कौन था? भाई जो नमाजी हैं। हजूर ने फरमाया मेरे करीब आओ। मस्जिद नबवी में जितने नमाजी थे
वो हजूर के करीब आए। जी या रसूल अल्लाह, हजूर ने फरमाया ये आयत अभी नाजिल हुई है, मैं तुम तक पहुंचा देता हूं। अच्छा, हजूर ने किबला समझाया, दिखाया और बताया। बंदे बंदों के साथ मुंह जोड़ने लगे। तारीख कहती है कि चंद बंदे उठे, वो मस्जिद नबवी के एक कोने में जा बैठे। तवज्जो करेंगे तो आयात करीमा पर करेंगे, ठीक है जी। बंदे उठे, मस्जिद नबवी के एक कोने में जा बैठे। एक बंदे ने कहा कि यार बात यह है, अगर कुरान की आयत को मानते हैं तो अली की वलायत वाजिब है। अगर कुरान की आयत को मानते हैं तो वलायत अली वाजिब है, और अगर वलायत अली को नहीं मानते तो फिर आयत के मुनकर हैं। भाई तवज्जो चाहूंगा, अगर विलायत अली को नहीं मानते तो आयत के मुनकर हैं। पढ़ो कुरान, अपनी मर्जी के आलम दीन से पूछो, एक आयत का मुनकर अला लानतुल्लाहि अला अल कौमिल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।